ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप लोग साइंस के एग्जाम में कैसे 95% स्कोर कर सकते हैं, वो भी आप लोग सिर्फ सभी फॉर्मूला याद करके। और क्या है, सभी फॉर्मूला एक ही वीडियो में आप लोगों का कवर हो जाएगा। ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग बनेगी तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करिए। क्लास 10 साइंस 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला देखिए क्या है, इसमें सब चीज जितने भी फिजिक्स के यहाँ पे रोमैनिकल रहते हैं उसके आप लोगों के फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो चीज आप लोग कैसे करेंगे और फॉर्मूले आप लोगों के कौन से इंपॉर्टेंट है, वो सारी मैंने एक ही वीडियो में, इस वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। आप लोग ये वीडियो देखते रहिए और स्किप ना करिएगा, स्पीड भी ना बढ़ाइएगा और सही से रीड लगा के अपने स्टडी टेबल पर देखिए। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए हम लोग शुरू करते हैं जो कि फिजिक्स का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो कि पहला है यहाँ पर यूवीएफ में संबंध, जो क्या है उत्तल तथा अवतल दर्पण दोनों के लिए जो ये यूवीएफ होता है। यू मतलब क्या होता है, जो मैं बता देता हूँ, लिख के लाया हूं मैं आप लोगों के लिए। यू मतलब है वस्तु की दूरी और एफ जो आप लोगों को पता होगा फोकस दूरी, और जो वी आप लोगों को जो निकालना रहता है, जो कि बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, जो कि वी निकाल ले। वी कैसे निकालेंगे आप लोग, जो कि इस प्रकार दिया है, प्रतिबिंब की दूरी होती है। दर्पण के लिए कौन सा सूत्र होता है यहाँ पर, 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। अभी हम लोग लेंस वाला भी देखेंगे। अभी हम लोग उत्तल और अवतल दर्पण वाला, उत्तल और अवतल दर्पण के लिए दोनों के लिए होता है कि क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक, हम लोग दूसरा यहाँ पे महत्वपूर्ण सूत्र देखते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला दूसरा है, क्या होगा, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। क्या है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी आप लोगों को बहुत निकालना आता है। मतलब बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीटेड पूछा जाता है, 4 नंबर 6 नंबर में भी कभी कदार पूछ लिया जाता है और ये बहुत ही आसान होता है। क्या होता है, F इज इक्वल टू R/2, या ऐसे कर सकते हैं R इज इक्वल टू 2F। ज्यादातर बच्चे आप लोग इस तरह करिए, यही आप लोगों का सही बेस्ट तरीका है करने का। F इज इक्वल टू R/2 तो आप बच्चे सभी करते हैं, लेकिन आप लोग ट्रिक करिए। जैसे वक्रता त्रिज्या आप लोगों को निकालनी है तो R इज इक्वल टू 2F, 2 है, और फोकस दूरी कितना दिया है यहाँ पर, 23 दिया है, तो आप लोग निकाल सकते हैं आराम से। फिर तीसरे हम लोग का तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र है यहाँ पर, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, ठीक, क्या होगा यहाँ पे, M इज इक्वल टू I/O इज इक्वल टू -V/U। ठीक, ये है। अभी मैं बता देता हूँ M किसको कहते हैं और I और O किस, क्या है, मतलब इसका हिंदी में मीनिंग क्या है, तो मैं सारी चीज लिख के लाया हूँ। देखिए M क्या है, I क्या है, मतलब यहाँ पे प्रतिबिंब की लंबाई, जो प्रतिबिंब होता है वहां पर, जैसे कि कुछ ऐसे दिया है तो इसकी लंबाई आ जाएगी। और O क्या है, वस्तु की दूरी, तो यहाँ वस्तु की दूरी आ जाएगी। जैसे यहाँ कुछ वस्तु है और इसकी दूरी निकालनी है, प्रतिबिंब की लंबाई निकालनी है, तो इसका ये फॉर्मूला लगेगा। अवतल दर्पण में अलग लगेगा, उत्तल में अलग लगेगा। ठीक, चौथे में क्या होगा, क्रांतिक कोण। देखिए क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। ठीक, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए, जो कि एग्जाम में हर बार पूछा जाता है और ये बहुत ही ज्यादा IMP मतलब कि इम्पोर्टेंट है। क्या है, N इज इक्वल टू 1 में साइन सी। ठीक, यहाँ पे साइन सी क्या है, क्रांतिक कोण, और N क्या है यहाँ पे, अपवर्तनांक, जो निकालना रहता है ज्यादातर, उसको साइड कर देंगे हम लोग। फिर पांचवा जो है यहाँ पे, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक। क्या है यहाँ पर, वायु में प्रकाश की चाल अपॉन में माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, ये हम लोग की निकल गई, वायु में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। यहाँ पर सूत्र ये जो है। अब यहाँ पे लेंस की बात आती है, छठा जो है हम लोग का लेंस का सूत्र, उत्तल तथा अवतल लेंस दोनों। क्या है, उत्तल तथा अवतल लेंस दोनों का है। देखिए क्या है यहाँ पर, अवतल में हम लोगों ने देखा था यहाँ पे प्लस लग जाएगा, यहाँ पे प्लस लग जाता है उत्तल अवतल में, लेकिन आपकी उत्तल और अवतल लेंस में क्या लगता है, यहाँ पर माइनस लग जाता है। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक, जो कि 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है। जो ये मैं बता रहा हूँ उसकी आप लोग प्रैक्टिस करिए और 95% आप लोगों की आ जाएगी, जो कि आप लोगों का 4 मार्च को पेपर है विज्ञान का। ठीक, आप लोग देखते रहिए। और हम लोग अगला चलते हैं, हम लोग क्या है यहाँ पर,
जो सातवां है हम लोग का यहाँ पर लेंस की क्षमता का सूत्र, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है कि इसका यहाँ पे इसकी लेंस की क्षमता ज्ञात करिए कि लेंस की क्षमता क्या है। तो सातवें नंबर पे यही हम लोग का इंपॉर्टेंट है कि लेंस की क्षमता का सूत्र क्या है, क्या होता है। क्षमता हम लोग करते हैं पी से, P इज इक्वल टू 1/f, P इज इक्वल टू 1/f। P क्या है यहाँ पर, P क्या है लेंस की क्षमता, और F क्या है फोकस की दूरी। P क्या है लेंस की क्षमता है, और F जो होता है हम लोग का फोकस दूरी होता है। ठीक, अगर आप लोग ऐसे पढ़ेंगे तो आप लोग 95% बहुत ही आराम से ले जा सकते हैं। आप लोग एक महीना ऐसे पढ़ लीजिए जो कि एक वर्ष में आपने एक साल में नहीं पढ़ा है, जो कि आप लोग एक महीने में आप लोगों को जो मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ वो भी ट्रिक के साथ, वो भी मेन पॉइंट जो कि हर बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक, आठवें में क्या आता है जो हम लोग के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, साइंस के एग्जाम में 4 मार्च को यही मिलेगा आप लोगों को विज्ञान 2025 के पेपर में। आवेश निकालना रहता है, आवेश का बहुत ही गणना करनी रहती है कि आवेश ज्ञात करिए, आवेश का इसका क्या होता है मीनिंग। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको हम लोग क्या करते हैं Q इज इक्वल टू एन ई। ये आप लोगों ने जरूर सुना होगा, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि एन किसको कहते हैं, Q किसको कहते हैं और E किसको कहते हैं। तो चलिए मैं इसको लिख के लाया हूं यहाँ पर। N जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो N जो होता है हम लोगों का इलेक्ट्रॉन की संख्या, और जो E होता है E यहाँ पर है कैपिटल स्मॉल e, तो आवेश क्या हो जाएगा आवेश। नवा नंबर 9th में जो है 9 में है जो Q इज इक्वल टू आई टी। थोड़ा बहुत इससे मैच खाता है, बस यहाँ पे क्या होता है Q इज इक्वल टू एन ई, लेकिन यहाँ पर Q इज इक्वल टू आई टी। तो यहाँ पर क्या होगा धारा, फिर I होता है Q इज इक्वल टू आई, इधर निकाल देना है, धारा यहाँ पे निकालनी है I, और Q क्या होता है आवेश होता है, I होता है यहाँ पे धारा होता है, और जो T होता है हमारा समय होता है। ठीक, बहुत ही सरल तरीके से मैं यहाँ लेके आया हूँ, जो कि हर बोर्ड एग्जाम में, मतलब कि यहाँ पर क्या होता है बिहार में जो बोर्ड एग्जाम है वो भी आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग MP बोर्ड के हैं तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं, और यूपी बोर्ड के लिए तो ये सबसे स्पेशल है, जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम में 4 मार्च को यही मिलेगा। इसी से आप लोग सूत्र पूरा तैयार कर लिए। सूत्र से अगर आप लोगों को तैयार हो जाएगा तो आप लोगों को कोई सा भी रोमैनिकल मिल जाएगा, चाहे लघु हो चाहे दीर्घ हो, आप लोग उसको तुरंत सॉल्व कर देंगे मिनटों में। ठीक, यहाँ पे 10वें में क्या है, 10वें नंबर पे है विभाव। विभाव क्या होगा, V यहाँ पे V से प्रदर्शित करते हैं इज इक्वल टू W/Q। अभी देखते हैं W किसको कहते हैं और Q किसको कहते हैं। मैं इसको भी यहाँ पे लिख के लाया हूँ। W इसको कहते हैं मतलब कि कार्य, W जो होता है हम लोगों का कैपिटल यहाँ कार्य होता है, जो स्मॉल Q होता है यहाँ पर Q इज इक्वल टू आवेश, जो कि अभी हम लोगों ने ऊपर लिख दिया था। मैं एक और बार बता देता हूँ, जैसे कोई बच्चे यहाँ पे भूल जाते हैं, मैं यहाँ पे एरो बना देता हूँ। ठीक, और ये क्या होता है कार्य है। चलिए अब 11वें नंबर पे क्या है जो कि इंपॉर्टेंट है और जो कि हर बार पूछा जाता है, लेकिन ये बच्चे ज्यादातर भूल जाते हैं इसको। विभवांतर, भाई विभवांतर ज्ञात करना, इसे हम लोग V से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है W/Q, ऐसे ही होता है जैसे कि ऊपर वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है आप लोगों के विज्ञान के पेपर के लिए, विज्ञान के पेपर के लिए भाई। फिर 12वें नंबर पे क्या होगा यहाँ पे प्रतिरोध ज्ञात करना। प्रतिरोध यहाँ पे क्या होता है जैसे कि ओम का नियम होता है और सेल्स का नियम होता है, और यहाँ पे वैसे ही प्रतिरोध ज्ञात करना रहता है, जो कि 2 नंबर और 4 नंबर में बहुत पूछा जाता है, कभी कभार 6 नंबर में भी दे देता है, जिससे हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं इसको। जैसे क्या करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर बच्चे टॉपर यही लिखते हैं, जैसे प्रतिबिंब निकालना रहता है V इज इक्वल टू आई और R, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक, अब यहाँ पे क्या है प्रतिरोध अलग कर दिया, यहाँ पे V इज इक्वल टू आई, V इज इक्वल टू आई। आई क्या है हम लोग का यहाँ पर, फिर मैं बता देता हूँ, आई धारा है, आई क्या हम लोग का धारा है, और V क्या है विभवांतर है, R क्या है प्रतिरोध है। फिर 13वां क्या है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा P इज इक्वल टू RA/L, RA/L। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भाई, इसको बार बार देखिए आप लोग। ठीक, R क्या है यहाँ पे प्रतिरोध, प्रतिरोध है, R है प्रतिरोध है, और A क्या है यहाँ पर क्षेत्रफल, R है प्रतिरोध, A है क्षेत्रफल, L क्या है हम लोग की यहाँ पे लंबाई हो जाती है। 14 नंबर कौन सा हम लोग का सेल्स का आंतरिक प्रतिरोध, तो यहाँ पे फॉर्मूला उसका हो जाएगा यहाँ पे I इज इक्वल टू I/R प्लस L, I इज इक्वल टू E/R प्लस
और स्मॉल आर। ठीक, इसका आप लोगों को जान ले लिएगा, मतलब कि पता कर लिएगा आर किसको कहते हैं, आई किसको कहते हैं, मैंने ऊपर बता दिया है, आप लोग दोबारा देख लीजिएगा जाके। ठीक, हम लोग आगे चलते हैं, जो कि हमारा है यहाँ पर वो लास्ट भी और वो भी इम्पोर्टेंट है भाई। क्या है यहाँ पर, जो कि हम लोग का यहाँ पड़ जाता है 15वां क्वेश्चन, 15 नंबर यहाँ पे महत्वपूर्ण सूत्र है जो कि हर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। श्रेणी क्रम का संयोजन, जो कि श्रेणी क्रम कुछ इस प्रकार होता है। तो श्रेणी क्रम में जैसे ऑप्शन में मैं बता देता हूँ, इसे 4 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 3 ओम, 7 ओम, 4 ओम। तो आप लोगों को जैसे श्रेणी क्रम इस प्रकार दिया था, इसका फॉर्मूला आप लोग इस प्रकार लिखिएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, और प्लस R3 इज इक्वल टू ऐसे डेड करके RN कर लिए, R4 कर लिए इसको। ठीक, ऐसे करिए, आप लोगों का 95% आप लोगों का बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा और आप लोग बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अभी मैं बता दूंगा कि कौन से सूत्र से कौन सा फॉर्मूला और प्रश्न कैसे आए हैं बोर्ड एग्जाम में, उसका मैं प्रूफ भी दिखा दूंगा। तभी आप लोगों को यकीन होगा कि ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, साइंस के पेपर के लिए। 16 नंबर है जो कि हमारा लास्ट यहाँ पर फॉर्मूला है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। समांतर क्रम संयोजन, जो कि समांतर इस प्रकार सीधे सीधे होता है, जैसे कि यहाँ पे चित्र के माध्यम से मैंने बताया है कि इस प्रकार तार बांधा जाता है, इसे 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 है। ठीक, इस प्रकार सूत्र होता है R अपॉन में R, देखिए 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। जितने यहाँ पे प्रतिरोध श्रेणी क्रम दिया जाएगा समांतर क्रम, आप उससे आगे बढ़ाते जाइए, 4 या 5 से ज्यादा नहीं होते हैं। इस प्रकार अगर आप लोग पढ़ेंगे तो विज्ञान में 95% भाई लेके आएंगे आप जरूर, मैं लिख के देता हूं। विज्ञान में 95% अगर आप लोग ये वीडियो 3 से 4 बार लगातार आप लोग देख लेते हैं और बोर्ड एग्जाम में आने से पहले 1-2 दिन पहले आप लोग ये वीडियो फिर देखिए, तो आप लोगों को कितना यूजफुल लगेगा। तो ये आप लोग मुझे बताइएगा, जब पेपर देके आप आएंगे तो आप बताइएगा इसमें से कितने फॉर्मूले आप लोगों के फंस गए हैं और कौन से फॉर्मूले से कौन से चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा प्रूफ भी बता देता हूं। ठीक, देखिए मैं 2024 बोर्ड एग्जाम का पेपर मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। ये देखिए कुछ इस प्रकार है, विज्ञान का 2024 का यहाँ पे पेपर है। क्या है, 824 IM का 2024 का विज्ञान का पेपर है। तो देखते हैं इसमें किस तरह का पूछा गया क्वेश्चन, यहाँ पर देख लिए। देखिए जैसे यहाँ मैं बताया है मैंने, वोल्ट वाला है आप लोग तैयार कर लिए और अवतल वाला भी यहाँ तैयार कर लिए, जो कि आप लोगों का फॉर्मूले से सारा फॉर्मूले से आप लोगों को निकल आएगा। अब देखिए जैसे कि आप लोगों को ये प्रश्न कैसे करना है, जो कि मैं आप लोगों को इसमें मैं बता देता हूं कि आप लोग किस तरह हल करेंगे। देखिए क्या है इसमें, 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तर लेंस के मुख्य सम्मुख अक्ष के लंबवत रखी गई है। लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रगति ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, सीधा सीधा आप लोगों को ये वाला सूत्र लगा देना है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को 98% आप लोगों को बताया, 98 95 आप लोग ला कर रहेंगे। बस आप लोग इस प्रकार पढ़िए जो मैं बता रहा हूँ। ठीक, अब क्या है, उत्तर दर्पण की फोकस दूरी के सूत्र लिखिए और कोई 2 उपयोग लिखिए। भाई 2 उपयोग आप लोग लिख दीजिएगा, क्वेश्चन बैंक से आप लोग पढ़ ही रहे होंगे और फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आता है भाई। ये देखिए 2 नंबर पूरे के पूरे फिक्स है। इसके बाद क्या है, तुल्य प्रतिरोध निकालना रहता है, जो कि इस प्रकार है। ठीक, आप लोग देख लीजिए और मैं दूसरा मैं आप लोगों को पेपर दिखा देता हूं, जो कि इस प्रकार दिया गया है। ये अलग कोड का है, यहाँ पे 2024 बोर्ड एग्जाम का 824 IL का है। तो यहाँ मैं दिखा देता हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर निकट दृष्टिरोध दूर दृष्टिरोध से पूछा जाता है और फ्लोरिंग के बाएं हाथ का नियम। और ये देखिए तुल्य प्रतिरोध निकालना है, कुल प्रतिरोध निकालना है, विभवांतर ज्ञात कीजिए। जैसे कि मैंने बता दिया है, विभवांतर आप लोग किस तरह निकाल सकते हैं। जैसे कि विभवांतर का सूत्र ये वाला है। ये देखिए आप लोगों के सामने विभवांतर का सूत्र भी आ चुका है कि आप लोग किस तरह विभवांतर का सूत्र निकालेंगे। ठीक, आप लोग बताइएगा, ये वीडियो जाने से पहले बता दीजिएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और जितने भी यहाँ फॉर्मूले हैं सारे फॉर्मूले आप लोगों के यूजफुल हैं। आप लोगों के हर बोर्ड एग्जाम में 4 मार्च को जो विज्ञान का पेपर होने वाला है 2025 बोर्ड एग्जाम में, इसी में से कोई ना कोई फॉर्मूला आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा। वो भी आप लोगों को लिखना होगा फॉर्मूला, और आप लोगों के 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। और किसी में से ज्यादातर सब्जेक्टिव टाइप में वर्णात्मक में आप लोगों को ज्यादातर हल करने के लिए दे दिया जाएगा कि लेंस का सूत्र आप लोग बताइए और विभवांतर का सूत्र, प्रतिरोध, आवेश ज्ञात कीजिए। ज्यादातर प्रतिरोध और ओम का नियम पूछा जाता है।
ओम का नियम वही है जो मैंने बता दिया अभी आपने, आप लोग वीडियो में जाके चेक कर लीजिए, ठीक। और फोकस दूरी तथा वृत्तता त्रिज्या में अंतर क्या है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग यही एंड करते हैं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। ऐसे ही वीडियो में हम लोग और मिलते हैं कोई और नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।